Hello guys, welcome to today's new video. This is Krishna Mittal, your child Krish Medic. So guys, आज की इस वीडियो में we are going to review these Akash modules that I have recently got because I have enrolled in class 12 in Akash, like not correctly, but I have my school, there is an integrated school program and my school has joined, tied up with Akash, so now I am preparing for NEET through Akash. So I got these modules like this is the starting session in class 12 only, so I have got just the modules of class 12 and these are study package 1 and 2 of physics, chemistry and biology is divided into zoology and botany. So yeah, these are like 8 modules that I have got in study package 1 and 2 combined. So let us start with सबसे पहले physics देखते हैं. फिजिक्स का मतलब सारे मॉड्यूल्स एक तरीके से सेम ही है, ओवरव्यू सबका ही सेम है, बस कंटेंट अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. तो देखिए मॉड्यूल कैसा है, मतलब बाहर से अच्छा है. एंड या दीज आर स्टडी पैकेज 1 टॉपिक्स कवर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. पहले स्टडी पैकेज 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. सबसे पहले अगर आप मॉड्यूल खोलते हैं तो इट्स टेलिंग अबाउट नो योर बुक, क्या क्या है इस मॉड्यूल में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो चैप्टर कंटेंट दिया है, देन वी हैव सम असाइनमेंट्स. चैप्टर कंटेंट मतलब क्या क्या टॉपिक्स है हमारे इस चैप्टर में. देन इट इज़ असाइनमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्कूल बोर्ड्स के मतलब स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनको देखते हुए, और जो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है बट बोर्ड्स वे से ज़्यादा है. और फिर उसके बाद कुछ ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन है जो बोर्ड में हेल्पफुल करते हैं और नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही. उसके बाद थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है, कवर द कंटेंट ऑफ एंटायर चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है. लेवल 1 ये 2 लेवल में डिवाइडेड है इनके मॉड्यूल्स के नोट्स. तो ये लेवल 1 का बता रहा है और फिर का मतलब क्विक रिकैप है. और देन वी हैव कंटेंट बिल्डर जो कि आ जाता है लेवल 2 में, एक्सटेंशंस ऑफ टॉपिक्स बेस्ड और कंटेंट्स बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी टू कैटर फॉर नीट. मतलब नीट के लिए और कुछ टॉपिक्स जो ऐसे एक्स्ट्रा चाहिए वो इसमें है. एंड देन वी हैव सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज. तो चलिए हम लोग, और ये हाउ टू यूज़ द बुक ये सब दिया ही है. चलिए हम मॉड्यूल ही देख लेते हैं अंदर से. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटेंट इज़ लाइक दिस टॉपिक एंड ऑल ऑफ दिस. चलो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. इसमें क्या दिया है, पहले ये चैप्टर 1, पहले तो ये लेवल 1 देता है ऐसे फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, विच इज़ लाइक वेरी गुड कि अगर किसी को सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो ही और शी नोज कि उसे कितना पढ़ना है. एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है बोर्ड्स में. सो या पूरा थ्योरेटिकल वे से दिया है फिजिक्स का मॉड्यूल्स. इंट्रोडक्शन, देर इज सम लाइक गिवन एंड देन देर इज़ वन एग्जाम्पल, देन देर इज़ ट्राई योर सेल्फ, there is note given, there are again example to try yourself. Through the topics के बाद they have given some examples and these are theoretical questions, why the tires of an aircraft and all these are which are helpful in board exams also, so you can simultaneously prepare for NEET as well as your board or in other competitive exams also. Similarly, charging by induction is given, then there are 2 examples given, then there are 4 questions given, try yourself. Again there are some basic property of electric charge, some example, try yourself. Then content, example, then try yourself. like बहुत questions दिए इसमें, कुछ theory दे दिया, then there are examples, फिर try yourself, then theory. So here this is how the whole completed. And then when a huge topic is completed there is given an exercise. ये exercise दिया है, बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो एक 10 क्वेश्चन का एक्सरसाइज दे दिया, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. एंड दीज आर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. वैसे ही ट्राई योर सेल्फ है, देयर इज एग्जाम्पल गिवन, बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक वे से भी समझाया है. फिर आप देखेंगे, फिर हम चलते जाएंगे, देयर विल बी एन एक्सरसाइज दैट इज गिवन ओवर हियर. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सरसाइज इज गिवन. Then there is third main topic of this chapter, Gauss law, which is like वो चलता जाएगा. So then there is an exercise given. So total if we see there are 44 try yourself questions are given and 38 examples, and then there are exercise questions, another set of exercise questions which are 10, total 30 exercise questions. Then we are having assignments. there are set 1 assignments होते हैं जो स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए होते हैं. इसमें मल्टीपल चॉइस, थ्योरेटिकल, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट होता है वो दे देते हैं. फिर उसका मॉडल टेस्ट पेपर होता है ताकि हम खुद से मतलब कैसा पेपर आ सकता है उस तरीके का क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो नीट के लिए है. ये असाइनमेंट्स सेट 2 है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन है.
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, चार्जिंग बाय कंडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर जैसे 8 क्वेश्चन है। देन अगेन एक टॉपिक दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं। देन अगेन टॉपिक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी सब टॉपिक डिवाइडेड हैं, टॉपिक डिफरेंट सब टॉपिक्स में। उसके बाद ये क्वेश्चंस के बाद मेरी सेक्शन भी बेचारा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया है, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है। देन हमारा लेवल 1 ख़त्म हो गया, बोर्ड के लिए इतना ही चाहिए। देन वी हैव लेवल 2 विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट ऑल्सो। पहले तो हमें एक क्विक रिकैप दे दिया हम लेवल 1 में क्या पढ़ के आए, लेवल 1 में जितना हम पढ़ के आए उसका क्विक रिकैप मिल गया। अब देन यार कॉन्सेप्ट बिल्डर इज गिवन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि जैसा देखिए रिंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिंग्स इज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन योर बोर्ड सिलेबस, बट इट इज in NEET syllabus, that why it is given in this concept builder. And then there is a formula chart such that all the formulas of this chapter is given in these 2 pages. And again there are some solved examples. These solved examples are the questions that are important for NEET, थोड़े hard questions है. And then we have assignment which are important for NEET. These assignment are NEET based questions. इसमें भी topics and subtopics में divide किया है. And then comes the section B, previous year questions. All the previous year questions are given in this, like अगर आपको अलग से प्रीवियस ईयर की कोई बुक भी नहीं खरीदी है, नॉट ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 साल का दिया है, देखिए फ्रॉम 2000 टू 2006 तक तो दे ही दिया है, और 2005 के पहले भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब डिफरेंट 2005 के पहले आए वो क्वेश्चंस भी दिया है। तो इतना ही मतलब प्रैक्टिस कर लेना बहुत है। मतलब PYQ अगर आपको फिर भी 33 ईयर्स करना तो आई गो विथ MTG मैं करता हूँ 33 ईयर्स, दैट आर लाइक वेरी हेल्पफुल। ठीक है, उसके बाद वैसे ही चैप्टर 2 आता है। ठीक है, उसी तरह आपको फिजिक्स का ऐसे 2 मॉड्यूल मिले हैं अभी तक 4 चैप्टर्स के। देन हियर कम्स द केमिस्ट्री, सेम थिंग वैसा ही होता है, फुल एकदम ऐसा ट्राई योर सेल्फ वगैरह दिया है, क्वेश्चंस दिए है, यूनिट सेल वगैरह ट्राई योर सेल्फ दिया है। देन एग्जाम्पल्स गिवन, द असाइनमेंट फॉर सेट 1 फॉर बोर्ड असाइनमेंट, सेट 2 फॉर नीट, देन लेवल 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्विक रिकैप दे दिया, कॉन्सेप्ट बिल्डर दे दिया। देन आफ्टर दैट वी हैव टाइप्स ऑफ क्रिस्टल एंड ऑल, उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दे दिया। एंड अगेन वी हैव क्वेश्चंस फॉर नीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2021 के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड किए हैं सारे के सारे। मतलब जो लेटेस्ट आकाश का मॉड्यूल है उसमें अब तक जितनी नीट के एग्जाम्स हुए उन सबके क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। प्रीवियस कितने, अगर आप 2021 से लेकर 2005 16 ईयर्स के क्वेश्चन इसमें पूरे के पूरे दिए हैं, प्रीवियस 16 ईयर्स के पूरे के पूरे क्वेश्चन दिए हैं। और उसके पहले भी जो क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी के सिलेबस से अलाइंड है वो क्वेश्चंस दिए हैं। वैसे चैप्टर 2 सॉल्यूशन दिया है, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री का ये 2 मॉड्यूल है जो 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है नीट के लिए क्लास 12 में। वैसे ही बॉटनी का मॉड्यूल है मुझे, लेकिन आकाश का बायोलॉजी मॉड्यूल पर्सनली इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि एक बायोलॉजी ना मुझे ऐसी मतलब इतना पैराग्राफ बेस्ड, आई डोंट लाइक स्टडिंग बायोलॉजी पैराग्राफ बेस्ड, आई लाइक टू स्टडीज पॉइंट वाइज, जो कि एलन के मॉड्यूल में है। तो आई डू जनरली स्टडी बायोलॉजी फ्रॉम नोट्स ओनली, कोई मॉड्यूल ही नहीं पढ़ता मैं, एक भी मॉड्यूल नहीं पढ़ता। एंड इफ आई हैव टू प्रैक्टिस आई विल सॉल्व MTG, बट इन केस इफ आई हैव बीन आस्क्ड टू कि कौन सा मॉड्यूल पढ़ोगे देन आई विल गो फॉर एलन, क्योंकि थोड़ा पैराग्राफ बेस्ड है। और मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही दे देता है, जैसे कि जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलता है, लेकिन इसमें इतने सारे एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं कि मतलब फिर पढ़ के फ़ायदा नहीं, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है। फिर वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे बहुत सारे अच्छे से एकदम समझाया गया है डायग्रामेटिक वे से। इसके मैंने कुछ पढ़े भी हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारे क्लास में चल रहा था तो आई वॉज अंडरलाइनिंग इट। और इसका बेनिफिट ये है कि क्लास में मैं नोट्स नहीं लिखता, सिर्फ जब सर पढ़ाते हैं आई डू जनरली स्टडी फ्रॉम फिजिक्स वाला, सो आई आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल माई लेक्चर्स आई गो टू द क्लास में सर जो पढ़ाते हैं मेरे ऑलरेडी फिजिक्स वाला के बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, तो मैं इनके क्लास में सिर्फ और सिर्फ बैठ के इनके स्टडी मॉड्यूल, सिर्फ बायोलॉजी का बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में आई डू राइट नोट्स, बट इन बायोलॉजी आई जस्ट टू अंडरलाइन ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मॉड्यूल एंड ड्यूरिंग द क्लास ओनली आई ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स एंड देन योर टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन, आई ट्राई टू सॉल्व दिस इन द क्लास ओनली। ऐसे ही जूलॉजी के मॉड्यूल्स दिए हैं, यहाँ पर देखिए क्लास के जो मेरे नोट्स तभी भुलाए गए, मैंने आई नोटेड देम डाउन अदर देन अगेन मेकिंग ऑल द नोट्स फेयर, सो मैं मॉड्यूल में लिख लेता हूँ।
ऑल द नोट्स बायोलॉजी के ये देख सकते हैं. देन देर इज़ सॉरी जोलॉजी के, देन देर आर जोलॉजी. ऐसे ही इसी तरीके से हैं सबका टॉप, मतलब एक मेन कंटेंट सबका सेम ही है. सबके में दिया है कि चैप्टर दिया, असाइनमेंट दिया है, ट्राई योर सेल्फ, थ्योरी, देन क्विक रिकैप, देन कॉन्सेप्ट बिल्डर, एग्जाम्पल एक्सरसाइज. सभी मॉडल्स को ऐसे दिया है. इसीलिए अगर आपको ये मॉडल्स फॉलो करने, यू कैन श्योरली गो फॉर दैट. केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए तो बहुत आसम मॉड्यूल्स है, मुझे आकाश के बहुत सही लगता है केमिस्ट्री और फिजिक्स. बट जुअलॉजी एंड बॉटनी आई डू फील कि बायोलॉजी मुझे थोड़ा सा ना बोरिंग टाइप्स लगने लग जाता है, क्योंकि एलन का बायोलॉजी नोट्स इज़ लाइक कंप्लीटली स्टूडेंट फ्रेंडली. एनसीईआरटी के लाइंस अंडरलाइंड किए हुए हैं. और इसमें आप देखेंगे ना, थ्योरी अगर आपको दिखाऊँ मैं, एनसीईआरटी के लाइन ऐसे इसमें इंक्लूडेड हैं, बट दे आर लाइक नॉट स्पेसिफिकली अंडरलाइंड. वेराज इन एलन मॉड्यूल्स, जो कि आप आगे की वीडियो में देखेंगे, एलन के मॉड्यूल्स का भी मैंने रिव्यू किया है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें एनसीईआरटी के लाइन्स कंप्लीटली अंडरलाइंड है, विच इज़ सो स्टूडेंट फ्रेंडली, और आप आराम से पढ़ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर एलन के मॉड्यूल्स फॉर बायोलॉजी rather than Akashi model. So guys, I hope you like this video. If you like this video, don't forget to press the like button, click on the subscribe button, don't forget to comment अगर आपको ऐसे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि आपको कंपैरिजन चाहिए कोई 2-3 कोचिंग मॉड्यूल्स के मॉड्यूल्स का. और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो. एंड गाइस, आई होप यू विल मीट यू सून. टाटा, बाय बाय.